चैतन्य चरितामृत मध्य लीला श्लोक संख्या 114 हम इसे पढ़ चुके हैं। पुनः एक बार हम इसे पढ़ेंगे। लोक भीड़ भय प्रभु दशाश्वमेधे अय्या रूप गोसाई रे शिक्षा कराना शक्ति संचारिया। प्रयाग में भारी भीड़ होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट आ गए और यहीं पर उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दी और भक्ति योग दर्शन में उनमें शक्ति का संचार किया। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि शक्त्यावेश अवतार श्रील व्यासदेव जी उन्होंने समस्त वैदिक साहित्य का संकलन किया, लिपिबद्ध किया और फिर एकदम मैच्योरिटी जो परिपक्व अवस्था कहते हैं उसमें उन्होंने श्रीमद् भागवतम जो है संपूर्ण विश्व को प्रदान किया। ठीक इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु द्वारा शक्ति प्रदत्त रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी और अन्य जो भक्त हैं तो उन्होंने जो है ग्रंथों की रचना की। तो महाप्रभु से ज्ञान प्राप्त, आदेश प्राप्त, इस तरह से शक्ति का संचार होने पर जो है हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है इस परंपरा में। यहाँ पे कह रहे हैं तात्पर्य में परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। भगवान की अनंत शक्तियां हैं जिन्हें वे अपने भाग्यशाली भक्तों को प्रदान करते हैं। प्रचार के लिए हमें क्या चाहिए? तो महाप्रभु की कृपा चाहिए। उनसे कृपा शक्ति जब हम प्राप्त करेंगे तो फिर हम प्रचार कर पाएंगे, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार कर पाएंगे। भगवान के पास विशेष शक्ति होती है जिससे वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसकी विवेचना की गई है। अंत्य लीला 7वां अध्याय 11वां श्लोक। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। भगवान कृष्ण से विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कृष्ण नाम का प्रसार कोई नहीं कर सकता। तो स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण आंदोलन को संपूर्ण विश्व में फैला सके तो भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है, अन्यथा ये संभव नहीं हो पाता। बड़ी ही विषम परिस्थितियों में कोई सुविधा नहीं, कोई साधन नहीं, फिर भी संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना, प्रचार करना, ऐसे लोगों को शुद्ध भक्त बनाना और परंपरा में आगे बढ़ाना, जो निरंतर चार नियमों को तोड़ते ही रहते, लेकिन ऐसे लोगों को भी प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्ति की धारा से जोड़ दिया। तो कृष्ण शक्ति बिना नहीं कार प्रवर्तन। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं शास्त्र में, ये कोई सैद्धांतिक बातें नहीं है, इसके प्रमाण उपलब्ध हैं और पूरी तरह से ये प्रैक्टिकल है। आप भी ये कर सकते हैं। हरि गुरु वैष्णव इनको प्रसन्न करके, इनकी कृपा प्राप्त करके हम भी स्वयं भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और बाकी लोगों को भी भक्ति जीवन से जोड़ सकते हैं। जिस भक्त को भगवान से यह शक्ति प्राप्त होती है उसे अत्यंत भाग्यशाली समझना चाहिए और उस भक्त की कृपा जिन्हें प्राप्त होती है वे भी भाग्यशाली हैं। तो अपने आप को भाग्यशाली समझकर इस आंदोलन में हम सबको आगे बढ़ते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, मन में हीनता की भावना आ जाती है और जब हम बाहर की दुनिया में निकलते हैं, एक होता है कृष्ण भक्तों की दुनिया, कृष्ण भक्तों का संघ है ना, तो वैष्णवों के संग में है, वैष्णव कम्युनिटी में है, तब तक हमें कोई इंफीरियरिटी फील नहीं होती है, कोई हीनता की भावना हमारे मन में नहीं होती है। लेकिन फिर भौतिक जगत के जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके संग में पहुंचते हैं, कई बार हम दूसरे परंपरा, दूसरे संप्रदाय, नास्तिक, मायावादी, शून्यवादी, इनके संपर्क में आते हैं
तो हम अपने आप को क्या समझते हैं, दे आर वेरी फॉर्चुनेट एंड वी आर अनफॉर्चुनेट, वो बड़े भाग्यशाली हैं, या उस तरफ ज्यादा फायदा है ना। जैसे एक वो कहता है ना कि घास हमेशा हरी दिखाई देती है, एक तरफ से आप देखें तो घास हमेशा हरी दिखाई देती है ना। तो अ, ये होता है कि दूर से हम देखते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति बड़े फायदे में लगता है, बड़ा भाग्यशाली लगता है, बहुत अच्छा है, पर ऐसा नहीं होता। हम अपने आप को जाने, अपने आप को समझे, हम जिस परंपरा में है उसकी गौरव, उसका जो वास्तविक सत्य है और कितना उच्च कोटि का है ये परंपरा जो है, साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से ये मतलब इनसे ये चलती चली आ रही है, कंटिन्यू होती चली आ रही है। तो कुछ भी ऐसा इंफीरियर नहीं हमारे मन में आना चाहिए, बल्कि पूरे प्रेम से, आदर से, गौरव से हमें इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, और बिल्कुल भी डिविएट नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, है ना। डिविएट होने का मतलब यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, डाइल्यूट होने का मतलब कोई मिलावट नहीं करनी है इसमें। तो इस तरह से इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यदि हम आ गए हैं और भक्तों के संपर्क में आ गए हैं, और यदि दीक्षा हो गई है, या हम हरिनाम जप रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने हमको निश्चित संख्या प्रदान की है, 16 माला, तो ये मानना चाहिए कि हम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ नजर रखनी है ना। जो हमारा फ्लाइट है वो टेक ऑफ करना चाहिए और गोलोक धाम में जाके रुकना चाहिए। तो पुनः इस लाइन को हम पढ़ेंगे कि भगवान कृष्ण से विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कृष्ण नाम का प्रसार कोई नहीं कर सकता। जिस भक्त को भगवान से यह शक्ति प्राप्त होती है उसे अत्यंत भाग्यशाली समझना चाहिए। और ऐसे भक्तों का यदि हमको संग मिल रहा है, ऐसे भक्तों से यदि हमको शिक्षा मिल रही है, तो साक्षात भगवान कृष्ण की कृपा हम पर बरस रही है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को उनकी असली स्थिति समझाने, भगवान कृष्ण के साथ अपने मूल संबंध को समझाने के लिए विस्तार कर रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं संसार में कितनी समस्याएं हैं, कोई भी समस्या वास्तविक समस्या नहीं है। वास्तविक समस्या क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्श। तो जो जन्म है, मृत्यु है, और बीमारी है, बुढ़ापा है, ये मूल समस्याएं। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये समझाता है कि भी आप किन समस्याओं का निवारण करने में अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, है ना। व्यर्थ ही आप अपनी ये जो मनुष्य जीवन है उसको व्यर्थ ही गवा रहे हो। ये समस्याएं मूल समस्याएं नहीं है, मूल समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये समझाते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्त। फिर समझाते हैं कि आप क्या हैं, आप भगवान कृष्ण के संबंधी हैं। क्या संबंध है भगवान कृष्ण के साथ में, तो भाई हमारा भगवान के साथ संबंध कैसा है, अंश और अंशी का, है ना। तो भगवान पूर्ण है और हम उनके क्या हैं, अंश हैं। जैसे समुंदर हैं, भगवान समुंदर हैं, हम क्या हैं, उसमें एक बूंद के समान है। और क्या संबंध है, तो फिर और गहराई से समझाते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जब हम पूर्ण और अंश के बारे में बताते हैं, तो भाई जो पूर्ण है उसकी सेवा करने का काम है अंश का। क्या उदाहरण दे सकते हैं, शरीर का। शरीर एक पूर्ण इकाई है, और जो अलग अलग अंग हैं उसके अंश हैं, और प्रत्येक अंग का एक ही कार्य है, इस पूर्ण इकाई का, इस शरीर की सेवा करना। तो ऐसे अनेक गहरी बातें जो हैं, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है कि आपका कृष्ण के साथ संबंध है, और वो संबंध सनातन है, वो संबंध शाश्वत है हमारा संबंध संसार के कुछ लोगों के साथ में, हमारे माता पिता हैं, हमारे पुत्र पुत्री संतान, अलग अलग रिश्तेदार हैं, भाई बंधु मित्र, ये सब हैं, लेकिन ये संबंध शाश्वत नहीं है। हमारा शाश्वत संबंध जो है वो किसके साथ में है, कृष्ण के साथ में है, और ये हम भूल चुके हैं। तो क्या करना है, याद दिलाना है खुद को और लोगों को। तो ये कार्य है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का, उससे जुड़े भक्तों का। ऐसा करने के लिए मनुष्य को कृष्ण से विशेष शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो कोई मूढ़ व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम।
तो जो मूढ़ है वो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता ही नहीं है, भगवान को समझता ही नहीं। क्यों नहीं समझता? माया अपहृत ज्ञान, माया उसके ज्ञान को अपहृत कर लेती, अपहरण कर लेती। कैसे? क्यों? क्योंकि आसुरी भाव में डूबा हुआ व्यक्ति है। तो ऐसे मूढ़ लोग जो है वो कृष्ण को ना तो समझ सकते हैं, ना किसी को समझा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए मनुष्य को कृष्ण से विशेष शक्ति, अब कृष्ण किसको शक्ति प्रदान करेंगे? तो भाई भगवत गीता ही भगवान कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयांति ते तेषाम सतत युक्तान भजताम प्रीति पूर्वकम। सतत भजन है जिसका, और कैसा है? प्रेम पूर्वक है ना, मजबूरी पूर्वक नहीं है। मजबूरी से कर रहा है, बहुत परेशानी है, कृष्ण क्या करूं मैं, सब जगह मैंने जो है अपना सर दे मारा, लेकिन इसके दरवाजे उसके दरवाजे कुछ नहीं मिला, तो अभी आपके पास आ गया हूँ, मेरी मजबूरी है। तो तेषाम सतत युक्तानाम, सतत भजन होना चाहिए, प्रीति पूर्वकम होना चाहिए। तो ददामी बुद्धि योगम विशेष शक्ति फिर भगवान प्रदान करते हैं, और लोग कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाते हैं और जन्म जन्मांतर माया के पाश में बंधकर कार्य करते हैं, और एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट होते रहते हैं। तो बहुत दया होती है, बहुत ममता होती है भक्तों के हृदय में, क्योंकि वास्तविक जब ये समझ जाते हैं कि ये बद्ध जीव कितना ज्यादा कष्ट में है, कितनी ज्यादा पीड़ा में है, तो इनकी पीड़ा को दूर करना चाहिए, और एक ही उपाय है, वो है कृष्ण भक्ति। बस इनकी मति कृष्ण में लगी रहे, ऐसा भक्त प्रयास करते हैं। तो यही भौतिक अस्तित्व की रीति है। परम भगवान श्री कृष्ण लोगों को यह शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं कि भौतिक जगत में उनकी स्थिति भ्रांत है। तो भगवान स्वयं आ जाते हैं, लेकिन लोग क्या समझते हैं? मानुषिम तनुम आश्रितम, कि अरे ये मनुष्य बन के आए हैं, ये मनुष्य ही, भगवान नहीं। मतलब भगवान कैसे? तो बिल्कुल हायर पोजीशन पे, लेकिन भगवान हमारे बीच आकर के स्वयं करके दिखाते हैं, स्वयं करके सिखाते हैं। और फिर भी हम बद्ध जीव नहीं सीख पाते, नहीं कर पाते, मोटिवेट नहीं हो पाते, कोई उत्साह नहीं आता अंदर। भगवान स्वयं आते हैं। क्या आवश्यकता थी भगवान को युद्ध के मैदान में अर्जुन को उपदेश देने की? क्या आवश्यकता थी भगवान को उनको मोह में डालने की, मोह जनित बातें कहने की? भगवान ऐसा कुछ घुमा फिरा के बोल सकते थे कि अर्जुन वैसे ही मोटिवेट हो जाते और युद्ध जीत जाते थे। लेकिन हम सब बद्ध जीवों का उद्धार हो सके, इसलिए ऐसी परिस्थितियों की रचना की भगवान ने, कि भगवत गीता कही जा सके, भगवत गीता लिखी जा सके, भगवत गीता हम सबको मिले, और उसको पढ़ करके हम क्या प्राप्त करें? तो शांति प्राप्त करें। तो इस तरह से भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, मनुष्य का रूप धारण करते हैं, मनुष्य जैसी लीलाएं करते हैं, ताकि हम सामीप्य का अनुभव कर सकें, भगवान के हम करीब, भगवान हमारे करीब हैं, भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को हम सखा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, पति के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, प्रेमी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स द टारगेट इज अचीवेबल, द गोल इज अचीवेबल। कहते हैं ना, गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में एम आता है। मेजरेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ए से अचीवेबल होना चाहिए, टी से टाइम बाउंड होना चाहिए। ये सारी चीजें भगवान बताते हैं अपनी लीलाओं से, कि भाई है आपका ये जो लक्ष्य है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना, ये सब जो है इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है। कोई कपोल कल्पित गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है आपका, कोई कल्पना नहीं है। आपका ये जो लक्ष्य है ये प्राप्य है, प्राप्त कर सकते हैं। उसकी एक विधि है, उस विधि का अनुसरण कीजिए, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और कोई ऐसा है जिन्होंने प्राप्त किया है? तो अनेक उदाहरण है, शास्त्र भरे हुए हैं उदाहरणों से, कि कितने भक्तों ने उनकी कृपा प्राप्ति की और उनको भी प्राप्त किया। और ऐसे भी उदाहरण हैं कि आसुरी लोगों ने भी उनको प्राप्त किया। तो इस तरह से भगवान स्वयं आते हैं, लेकिन मूर्ख क्या कहते हैं? अरे हमारे बीच में आए, मानुषिक तनुम आश्रित। तो
मूढ़ व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता है। भगवान पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में लोगों को कृष्ण भावना अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु आते हैं। अब कलयुग में आप कैसे भक्ति करोगे? तो भगवान पुनः महाप्रभु के रूप में आ जाते हैं। वे विशेष भक्त को शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो स्वयं लीला करते ही हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा? भगवान एक निश्चित समय के लिए आते हैं, उसके बाद उन्हें जाना होता है। तो उसके बाद क्या होगा? तो फिर वो अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करके, फिर वो भक्त अन्य भक्तों को शक्ति प्रदान करके, इस तरह से जो है परंपरा पद्धति ये चलती चली जाती है, और वही ज्ञान एज इट इज हमको मिलता रहता है, हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलता रहेगा। ऐसी व्यवस्था वो कर जाते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? तो लोगों को उनकी वैधानिक स्थिति का पता चलेगा कि भाई आपकी वैधानिक स्थिति क्या है। तो आपका संबंध है कृष्ण के साथ में। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत, सब सिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत। तो दो पक्ष हैं। एक पक्ष हम देखते हैं किस तरह से भाव में डूब कर महाप्रभु नाचते हैं, गाते हैं, है ना, और ये घोषित करते हैं, गुरु मोहे मूर्ख जानी करीला शासन। मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख माना और आदेश दिया है क्या करो? जस्ट चैंट एंड डांस। आपकी क्षमता नहीं है वेद शास्त्रों को पढ़ने की। कौन कह रहे हैं? प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं यार तुम सन्यासी हो और मैं देखता हूँ तुम पागलों की तरह नाचते रहते हो, बिल्कुल गाते रहते हो, बिल्कुल हैं। तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? सन्यासी को ये शोभा नहीं देता। आप पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? गुरु मोहे मूर्ख जानी करिल शासन। बोले तुम बड़े मूर्ख हो, तुम एक ही काम करो, बस तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हो गया, पर्याप्त है आपके लिए। पर क्या सच में महाप्रभु मूर्ख हैं? नहीं। कलयुग के जो बद्ध जीव हैं, जिसमें हम सब शामिल हैं, हम मूर्ख हैं, हम मूढ़ हैं। हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यानी हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने माध्यम से। तो भगवान कितनी दया करते हैं, अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं और उद्धार हमारा करना चाहते हैं। तो ये सब हमारे लिए है। और आप देखिए उनका एक पक्ष की कितना ज्ञान उन्होंने दिया है समस्त गोस्वामीज को। और कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व ज्ञान, कितना गहरा तत्व ज्ञान उन्होंने प्रदान किया है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के माध्यम से गोस्वामी जी को मिला। और गोस्वामी जी के माध्यम से जब उन्होंने अनेक अनेक पुस्तकों का को लिखा, तो वो सब फिर हमको मिलता चला रहा। तो सीधा सीधा मतलब है इसका कि हमें भी तत्व ज्ञान ग्रहण करने में आलस नहीं करना है। कई बार रस नहीं आता है, मजा नहीं आता है, तो फिर हम क्या करते हैं? तत्व ज्ञान ग्रहण करने में आलस करते हैं। पर ऐसा नहीं करना है, नहीं तो हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ने से हमारी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और फिर हमको लगेगा कि यार नाम जप कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ प्रगति महसूस नहीं हो रही है ना। तो इसलिए तत्व ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। भगवान ने दोनों चीजें दी हैं, आप रस भी लीजिए और तत्व ज्ञान भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने शील रूप गोस्वामी को कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व तथा रस तत्व की चरम सीमा की शिक्षा दी, जिसकी चरम परिणति राधा तथा कृष्ण के माधुर्य प्रेम में होती है। तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सब मिल जाएगा आपको इसी परंपरा में। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, तीन ग्रंथों पे यदि आपने जीवन भर फोकस कर लिया, चाहे आप साइमल्टेनियसली पढ़ें, चाहे आप इनको एक एक करके पढ़ें, पहले भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत क्रम से पढ़ें या साइमल्टेनियसली पढ़ें, जैसा आपको उचित लगे समय के हिसाब से, है ना। यदि दिन भर में आप 3 स्लॉट दे सकते हैं तो गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत ऐसा आप कर सकते हैं, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। अंत में उन्होंने रूप गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम के चरम सिद्धांत कहे। सब कुछ दे दिया उन्होंने, और ये सब कुछ हमारे आचार्यों ने हमको प्रदान कर दिया।
और प्रभुपाद जी ने बड़ी सरल भाषा में उस पे टीका टिप्पणी लिख करके वो हमको प्रदान कर दिया। बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जो भक्त हैं, तो कुछ सीक्वेंस है प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ने का, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसको फॉलो करें। परंतु पूरी तरह से फोकस कर दे, प्रभुपाद जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसको यदि हम इस जीवन काल में पूरी तरह से बारंबार उसका अध्ययन कर सकते हैं, श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, तो उत्तम होगा हमारे लिए। साथ में हमारी साधना भी चलती रहनी चाहिए। तो फिर कहाँ समय है डिविएशन का, कहाँ समय है डाइल्यूशन का? कहीं भटकने का समय नहीं है, कहीं कुछ मिलावट करने का समय नहीं है। फोकस होना पड़ता है। रामानंद पशेयत सिद्धांत सुनीला, रूपे कृपा करी ताहाँ सब संचरिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जितने भी सिद्धांत सुने थे, उन सबको रूप गोस्वामी को सिखलाया और उन्हें भली भांति शक्ति प्रदान की, जिससे वे उन्हें समझ सकें। तो अब ऐसा लगता है कि रामानंद राय जी से सीखे, सुने सुने मतलब सीखे, पर भीतर ही भीतर महाप्रभु अपने हृदय से उनके हृदय में ज्ञान प्रदान करते और बोलते। जैसे हरिदास ठाकुर जी जब हरिनाम की महिमा हरिदास ठाकुर के मुख से कहलवाई, तो ठाकुर हरिदास ठाकुर जी पहले ही डिक्लेयर करते कि प्रभु आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, एंड यू आर गिव क्रेडिट लॉर्ड। आप क्या है, अपने भक्तों की महिमा को स्थापित करना चाहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में। मैं तो बड़ा पतित हूँ, मैं क्या बोलूंगा इस बारे में, लेकिन जो भी बोलूंगा सब आप ही बुलवा रहे हैं। ज्ञान है मेरे भीतर, वो आपका ही प्रकाश है, आपने ही प्रकाशित किया है। ददामि बुद्धि योगंतम। तो मैं बोल पा रहा हूँ, अन्यथा कोई योग्यता नहीं है। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि महाप्रभु ने शिक्षा ली और फिर शिक्षा दी, पर ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि महाप्रभु से ही सब शिक्षा आ रही है। लेकिन हम पूरी चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ेंगे तो जो भी शिक्षाएं हमको मिलेंगी, ज्यादातर वो भक्तों के मुख से ही निकलती हैं। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचरिला, सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करिला। रूप गोस्वामी जी के हृदय में प्रवेश करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें समस्त सत्यों के सिद्धांतों के तत्व से समझने की शक्ति प्रदान की। महाप्रभु ने उन्हें अनुभवी भक्त बना दिया, जिनके निर्णय गुरु शिष्य परंपरा के निर्णयों के अनुरूप थे। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति प्रदान की। भक्ति के सिद्धांत के जो बाह्य रूप से भौतिक कर्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक से मार्गदर्शन के लिए मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा अन्य आचार्यों के साथ ऐसा ही हुआ। शिवानंद सेनेर पुत्र कवि कर्णपुर, रूपेर मिलन स्वग्रंथे। हरे कृष्ण। मुझे लगता है कुछ भी मिस नहीं हुआ ना, जस्ट डिस्कनेक्ट होके ज्वाइन हो गया। जी प्रभु जी, कुछ भी मिसिंग नहीं है। जी, हरे कृष्ण। बस थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे, लेकिन होस्ट कोई और हो गए हैं। ठीक है, आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा और सुन लीजिए, 2-3 मिनट ही बचे हुए हैं। हरे कृष्ण। शिवाय पुत्र कवि कर्णपुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य चंद्रोदय में श्री रूप गोस्वामी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के मिलन का विस्तार से वर्णन किया है। तो ये जो ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, बहुत सारे विस्तार इसमें नहीं रखे गए हैं, कुछ चीजें संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत की गई हैं, अन्यथा ग्रंथ भी बहुत बड़ा हो जाता था। और फिर मर्यादा का अतिक्रमण भी हो जाता था कि अरे यार, ये भी वैष्णव हैं, ये भी भक्त हैं, और वैष्णव तो स्वभाव से विनम्र होते हैं, तो इन्होंने ग्रंथ लिखा है उसमें पूरा विस्तार दिया है, मैं भी उसमें दूं विस्तार, तो फिर क्या हो जाएगा, अतिक्रमण हो जाएगा और वैष्णव के प्रति सम्मान नहीं दिखाया, ऐसा भी हो जाएगा। तो इसलिए कुछ चीजें यहाँ संक्षिप्त रूप में दी हैं।
कालेन वृन्दावन केलिवार्ता लुप्तेति तां ख्यापयितुं विशेष्य कृपामृतेन अभिषिचेष देवस्तत्रैव रूपं च सनातनं च। श्लोक संख्या 119 तक हम पहुंचे हैं और थोड़ा सा इसको रीड कर लेंगे, फिर पुनः अगली कक्षा में इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यह जो श्लोक संख्या 119 है, इसमें कह रहे हैं कालक्रम में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं के दिव्य संदेश लुप्त प्राय हो गए थे। तो जैसा हम भी, जब मैं पहली बार वृंदावन गया था तो उन्होंने बताया, हमारे साथ में हिज ग्रेस रसानंद प्रभु जी गए थे, हमें पहली बार उनका सानिध्य मिला हमें। तो सारी वृंदावन जो है लगभग जंगल के रूप में ही कन्वर्ट हो गया था और बहुत गिने चुने लोग वहां रहते थे, नहीं रहते थे ना के बराबर ऐसा। तो कालक्रम में यानी समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता चला गया, तो वृंदावन की जो लीला स्थली है भगवान श्री कृष्ण की, सारी लुप्त हो गई। फिर उससे जुड़े जो दिव्य संदेश थे वे भी लुप्त हो गए थे, है ना। जैसे कलयुग में हम सुनते हैं कि भाई ग्रंथ सारे सुने जाते थे और याद रखे जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग भूलते चले गए। तो फिर कैसे, तो फिर बाद में लिपिबद्ध करना पड़ा। तो ये सब लुप्त होने के कारण इन दिव्य लीलाओं की स्पष्ट रूप से स्थापना करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को अपनी कृपा का अमृत प्रदान किया, जिससे वे वृंदावन में यह कार्य संपन्न कर सकें। तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी ब्रज में गए और वहीं वो ग्रंथ भी लिखते, वहीं वो नाम जप भी करते और वहीं अन्य अन्य लीला स्थलियों को प्रकाशित भी करते और भगवान की दिव्य लीलाओं का जो दिव्य संदेश है उसको भी वो प्रकाशित करते। और बहुत ही निम्न अवस्था में यानी पूर्ण वैराग्य के साथ ही वो रहते थे। कौपीन धारण करना, थोड़ा सा बहिर्वस्त्र जो है वो धारण करना, और उसके बाद में कुछ बनाना नहीं, झोपड़ी नहीं, घर नहीं, मंदिर नहीं, कुछ नहीं। एक पेड़ के नीचे एक दिन बिताते थे, दूसरे पेड़ के नीचे दूसरा दिन रहते थे। ऐसे पेड़ बदलते जाते थे ताकि कोई आसक्ति ना हो, है ना। जैसे हम एक घर बनाते हैं और वो घर छूटता ही नहीं है, फिर पुनः जन्म मिलता है तो पता चला उसी घर में कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू बिल्ली चूहा कुत्ता ऐसे बन के पड़े रहते हैं उसी घर में कई जन्मों तक, आसक्ति होने के कारण। तो बहुत छोटी छोटी चीजों का ख्याल गोस्वामी जी ने रखा और वहीं रहते थे। और बहुत सुंदर सुंदर पास टाइम है कि स्वयं राधा रानी आती हैं उनको छाया प्रदान करने के लिए। तो इस तरह से वो पूरी तरह से डूबे रहते थे, केवल और केवल महाप्रभु ने जो आदेश दिया है, पुस्तकें लिखना, हरि नाम जप करना और लीलाओं का जो है लीला स्थलियों का प्रकाशन करना, दिव्य संदेशों का प्रकाशन करना। तो वृंदावन में यह कार्य वो संपन्न कर सकें। और ये कवि कर्णपुर जी ने चैतन्य चंद्रोदय नाम का जो ग्रंथ लिखा है उसके 9वें अंक से लिया गया है। श्लोक संख्या 38, 29 और 30 वहां से लिया गया है। हरे कृष्णा। तो आगे हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। आगे आप भक्त अपने विचार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत सुंदर और प्रेरणादायी आज की क्लास है। जैसे कि आपने बताया कि भगवान विशेष शक्तियां देते हैं जो उनके नाम का प्रचार करते हैं, और इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है कि भगवान की शक्ति के बिना कुछ भी कर पाना असंभव होता है। और साथ ही साथ में आपने बताया कि आज तक हम वेद व्यास जी की कलम को ही प्रमाण मानते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हमारे यहाँ महाराचार्यों को शक्तियां दी हैं, इसलिए उनके लिखे ग्रंथ भी पूरी तरीके से प्रामाणिक है और हमारी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। और बाद में आपने बताया कि हमारी परंपरा में हमें इसको स्वीकार करना चाहिए, ना कि दूसरी परंपराओं को देखकर तुरंत आकर्षित होकर वहां जंप करना चाहिए। क्योंकि यदि हम सीरियसली नहीं लेंगे और बस दूसरों की तरफ आकर्षित होते जाएंगे तो हम कहीं पे भी प्रगति नहीं कर पाएंगे और यही हमारे पतन का कारण बन जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपनी
आचरण से सिखाते हैं, जैसे कि आपने बताया लास्ट में कि कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु ने आज्ञा दी है, तुम मूर्ख हो और तुम सिर्फ हरि नाम का प्रचार कर सकते हो। तो वास्तव में भगवान से ही बुद्धि का प्रचार होता है, बुद्धि का प्रसार होता है। तो भगवान में तो ऐसा गुण नहीं है, लेकिन ये जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और वास्तव में हम लोगों के लिए ही चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, क्योंकि हमें वो क्षमता नहीं है कि हम शास्त्रों का गहन अध्ययन कर सकें, या फिर जो भी हमारे हित में है दूसरे काम कर सकें। सिर्फ हरिनाम ही कर सकते हैं, उसको ही सीरियसली करें और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। बाकी डिवोटी शेयर कर सकते हैं यदि कुछ प्रश्न हो। प्रभु जी, कल की कक्षा से भी कुछ प्रश्न थे, आपके पास अभी समय नहीं होगा शायद। माता जी, अगर आप व्हाट्सएप कर पाए रिकॉर्डिंग मैसेज या राइटिंग में तो बहुत अच्छा होगा, तो मैं विस्तार पूर्वक उन पे उत्तर दे दिया करूंगा। किसी का भी प्रश्न हो आप ऑडियो मैसेज भेज दें या लिखित में भेज दें मुझे पर्सनली, तो मैं उत्तर कर दिया करूंगा। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। ठीक है, बाकी डिवोटी शेयर कर सकते हैं, या कक्षा से कुछ प्रश्न हो या कुछ शेयरिंग हो, शेयरिंग अवश्य करें। हरे कृष्णा।